मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। बीते 3 दिनों से किसान भोपाल की तरफ बढ़ रहे थे, आखिरकार भोपाल में पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें देख लीजिए, रात भर से ये आंदोलन चल रहा है। कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना से बातचीत पूरी तरह विफल रही है, इनसे बातचीत भी कर लेते हैं। आप लोग रात भर से बैठे हुए हैं, कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना से आप लोगों की बातचीत हुई है, बातचीत क्या बेनतीजा रही है? बातचीत पूरी तरह विफल रही है, फेल हो गई है बातचीत। और एदल सिंह कंसाना जी और ये सरकार किसान आंदोलन को जो बदनाम करने की साजिश ये सरकार कर रही है वो पूरी तरह निष्क्रिय है, झूठ है। ये झूठ की सरकार ये झूठ बोल रही है। किसान के संयुक्त किसान मोर्चा, आम किसान जो यहाँ बैठे हैं, वो पूरा आंदोलन ये किसान का है। शुद्ध किसान यहाँ पहुँचे हैं। ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। यहाँ कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी, कोई आम आदमी पार्टी, कोई दुनिया का कोई संगठन नहीं है, सिर्फ किसान का काम है। क्या मांगे आप लोगों की मुख्य रूप से जो तुरंत ही सरकार को माननी होगी? मुख्य सबसे पहली मांग जो अभी तक चल रही है स्पष्ट है कि 100% मूंग खरीदी की प्रथम मांग है, और दूसरी मांग है हमारी ई टोकन व्यवस्था तत्काल प्रभाव से बंद की जाए पूरे राज्य में। मेरा सवाल आपसे ये भी है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसी राज्य से आते हैं, 18 साल मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनके राज्य में ही ये समस्या क्यों हो रही है? क्योंकि बाकी राज्यों से तो हमने तस्वीरें नहीं देखी जहां किसान परेशान हो और मूंग खरीदी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, केंद्र सरकार ही जो खरीदी होती है वो केंद्र सरकार के माध्यम से होती है, वो मध्य प्रदेश सरकार एक एजेंसी होती है। तो एजेंसी को पहले लेटर लिखना पड़ता है, जितने भी राज्य होते हैं उनको लेटर लिखना पड़ता है कि हमारे राज्य में इतना इतना ये उत्पादन हो रहा है, इसकी खरीदी की जाए। तो उन्होंने ये वहाँ से यहाँ बैठे हैं आदरणीय, इन्होंने लेटर नहीं लिखा। आज बात कर रहे हैं कि हमने लेटर लिखा है, 1 महीने से लेटर लिख रहे हैं। भाई लेटर क्यों खेल रहे हैं? किसान को तो गेंद समझ लिया है, वो उधर से किक मार रहा है, ये इधर से किक मार रहा है। भाई किसान कहाँ जाएगा? इसमें यही हुआ कि कल भी कंसाना जी ने एक पत्र शिवराज सिंह चौहान को लिख दिया, उस पत्र में भी उन्होंने 2 पत्रों का हवाला दिया कि मैंने आपको पहले भी लिखे थे। शिवराज सिंह चौहान क्या बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं हमने भी पत्र लिख दिया है और जवाब दे दिया। सर ऐसा है, पत्र तो लिख दिया, ये पत्र कब तक खेलते रहेंगे? मार्च की फसल निकली हुई है, मार्च की निकली, आज 4 महीने हो गए। वो फसल है ना घर में खराब हो रही है, कीड़े लग रहे हैं, तो कब लग पत्र? आज आपको भूख लगी और 4 दिन बाद आपको खाना देंगे तो वो किस काम का? वो खाना भी ऐसे दे रहे, खाना दे नहीं रहे, भरपेट चखा रहे हैं कि देख लो टेस्ट कैसा है। और फसल अगर खराब हो गई तो इनके ही बैठे अधिकारी फूड विभाग के किसान मूंग लेके जाएगा तो ये कहेंगे ये तो नॉन एफएक्यू माल है भैया। तो भैया किसान की फसल निकले को 4 महीना होने पे आया है। एक और सवाल सर, जो समर्थन मूल्य है वो कितना है और कितने पर खरीदी हो रही है? 8,780 रुपये, 68 रुपये, 8,768 रुपये जो एमएसपी है इसकी, वो तय है। केंद्र सरकार जब पूरा फाइनेंशियल एग्रीकल्चर का स्टेटमेंट देती है उसमें पहले ही एमएसपी तय हो जाती है, और हर साल कहीं ना कहीं इसी रेट पर खरीदी पिछले 12 सालों से होती आ रही है। अब सरकार तो खाली किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है, किसान संगठन को बदनाम करने का काम कर रही है। अभी कितने पर हो रही है? अभी खरीदी 8,700 पे ही हो रही है, लेकिन खरीदी का कोटा कम है, 1 कुंटल 20 किलो खरीदी हो रही, चूंकि किसान का माल 1 एकड़ में 7 क्विंटल निकल रहा है। एक आखिरी सवाल आप लोगों से, आपकी बातचीत हो गई, विफल रही, अब आप लोगों का आगे का क्या प्लानिंग है? आगे क्या करेंगे? कब तक बैठे रहेंगे? हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। किसान कोई उग्रवादी या आतंकवादी नहीं है। ये सरकार जबरदस्ती कर रही है, हमारे साथ लाठी डंडे से खेल रही है। कल बच्चों को मारा, कल किसान को मारेंगे। तो लोग डंडे खाने के लिए नहीं पैदा नहीं हुए हैं। आज का युवा किसान है, जेनजी फार्मर, ये जाग चुका है, ये लाठी डंडे नहीं खाएगा। और अगर नंबर आया तो धर्मेंद्र प्रधान के बाद शिवराज जी का ही नंबर है, इस्तीफा लेके ही जाएंगे फिर किसान आए हैं तो। हाँ, किसान कमजोर नहीं है। कुल मिलाकर सारी मांगे मंगवा कर ही आप लोग वापस लौट? बिल्कुल जाएंगे। 4 महीने बैठना पड़ा तो किसान इसी सड़क पर बैठेगा।
तंबू और बम्बू की व्यवस्था किसान लेकर आया है। इसी सड़क को घर बना देंगे। हमने दिल्ली में भी 13 महीने आंदोलन किया है, हमको पता है। हमने मोदी सरकार के हाथ जुड़वा के तीनों कृषि काले कानून बिल वापस करवाए हैं। ये सरकार निष्पक्ष नहीं है, निष्ठी किसान विरोधी सरकार है। ये किसान कल्याण वर्ष मनाती है और पीछे किसान को ही जहर खिलाती है। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। तो कुल मिलाकर किसानों ने ठान लिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी तरह से नहीं मांग ली जाती तब तक किसान इसी तरह से अपना आंदोलन जारी रखेंगे, अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। फिलहाल ऐदल सिंह कंसाना से भी किसानों ने बातचीत की जो पूरी तरह से विफल रही। भोपाल का नर्मदापुरम रोड किसानों का आंदोलन स्थल बन चुका है। किसान यहीं पर डटे हुए हैं, रात भर से किसान यहीं पर हैं और आज की अगर बात की जाए तो हज़ारों की तादाद में किसान आज फिर भोपाल पहुंचने वाले हैं और इन किसानों को रोकने के लिए, चूँकि किसानों का आह्वान है कि उनकी मांगे तो मानी नहीं गई है, इसलिए हम सीएम हाउस का घेराव करेंगे। लिहाजा उसे रोकने के लिए पुलिस की आप यहाँ पर वाटर कैनन वैन जो आपने वो देख ही ली है। इसके अलावा इस रास्ते पर सबसे पहले तो हम बैरिकेड्स देखते थे कि बैरिकेटिंग होती थी, मगर यहाँ पर आप देखेंगे तो इस बैरिकेड के पीछे कई बसें लगा दी गई है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बसें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। रात भर से भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है क्योंकि 3 से 4 बैरिकेटिंग किसानों ने इस पूरे आंदोलन के दौरान तोड़ी है। लिहाजा अब इससे आगे किसान ना जाए, इसीलिए पुलिस ने यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से बंदोबस्त किया है। मगर किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक वो आंदोलन पर रहेंगे, चाहे 2 दिन या 2 महीने उन्हें यहाँ पर क्यों न रहना पड़े। किसानों के इस आंदोलन को देखते हुए रूट डाइवर्ट किया गया है, ये रास्ता पूरी तरह से बंद है और दूसरी तरफ कई स्कूल्स की छुट्टी भी घोषित की गई है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।